चैप्टर नंबर 3 संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, संज्ञा हम किसे कहते हैं पहले जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो हमको मालूम पड़ता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द, नाम बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। अंत में आने वाले स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार संज्ञा को पहचाना जाता है। अंत में आने वाले मतलब किसी भी शब्द के आखिरी में, किसी भी शब्द के अंत में या आखिरी में जो स्वर अथवा व्यंजन के वर्ण होते हैं ना, उससे हम संज्ञा को पहचानते हैं। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, बालक, लता, गीता, ये जो ता में आ की मात्रा है वो शब्द के अंत में आ की मात्रा स्वरांत कहलाई। और मनस, तेजस्वीन, मनस में स में जो हलंत है, तेजस्वीन में न में जो हलंत लगेगा वो व्यंजनांत कहलाया था। ठीक वैसे ही इस चैप्टर में संज्ञा शब्द में भी हम संज्ञा वाले स्वर अथवा व्यंजन के शब्द को देखेंगे। सबसे पहले अकारांत मतलब अ से बनने वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में अ की मात्रा लगती हो वो अकारांत या अंत वाली संज्ञा शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालक, अश्व, नर, पर्वत, वृक्ष, सिंह, गज, पुष्प, फल, नयन, मूसक, नगर, चित्र। इन शब्दों के अंत में अवर्ण है तो ये अकारांत संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आकारांत आ अंत वाली संज्ञा। आकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा हो वो आ या अंत वाली या आकारांत संज्ञा शब्द कहलाती है। लता, सीता, रमा, सभा, शोभा, गंगा, यमुना, बालिका, अजा आदि जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो आकारांत संज्ञा शब्द कहलाएंगे। इकारांत ई अंत वाली संज्ञा मतलब जिस शब्द के अंत में ई वर्ण हो या ई की मात्रा हो वो इकारांत ई अंत वाली संज्ञा कहलाती हैं। मुनि, कवि, हरि, गिरि, कपि, रवि, निधि, बुद्धि, मति, भक्ति, भूमि, प्रकृति, रुचि। आप देखेंगे कि मुनि न में छोटी की मात्रा है तो ये इकारांत संज्ञा शब्द कहलाता है। उसके बाद में ईकारांत बड़ी ई की मात्रा, इकारांत या ई अंत वाली संज्ञा माने जिस शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा लगी हो वो इकारांत संज्ञा शब्द कहलाएगा। नारी, नदी, कुमारी, सरस्वती, जननी, दासी, वाणी, गोपी। इन शब्दों में अंत में बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसलिए ये इकारांत संज्ञा शब्द कहला रहे हैं। नारी, र में बड़ी की मात्रा है तो ई जो इकारांत शब्द कहलाएगा। उकारांत उ अंत वाली संज्ञा माने जिन शब्दों के अंत में उ की मात्रा हो वो उकारांत शब्द कहलाता है। साधु, भानु, धेनु, ऋतु, शिशु, पशु, विष्णु, वायु, रेणु, तनु, रज्जु, हनु। आप देख रहे हैं इन शब्दों के अंत में छोटी ऊ की मात्रा है तो ये उकारांत संज्ञा शब्द कहलाएंगे। उकारांत बड़ी ऊ की मात्रा उकारांत या ऊ अंत वाली संज्ञा माने जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा हो वो उकारांत शब्द कहलाते हैं। वधु, चंपू, जम्बू, प्रसू और पंगु। इन शब्दों के अंत में
बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये उकारांत संज्ञा शब्द कहलाएंगे। री ऋकारांत माने जिन शब्दों के अंत में री की मात्रा हो वो ऋकारांत संज्ञा शब्द कहलाते हैं। पितृ, दात्री, भ्रातृ, कर्तृ, मातृ, जामातृ, स्वश्रु ये ऋकारांत संज्ञा शब्द हैं। व्यंजनांत मतलब जिन शब्दों के अंत में व्यंजन का वर्ण हो वे व्यंजनांत संज्ञा शब्द कहलाते हैं। विद्वस, मनस, तेजस, राजन, युवन, गच्छत, बुद्धिमत, गुणिन, महत, अप इन शब्दों के अंत में आप देख रहे हैं हल का चिन्ह या निशान है तो ये व्यंजनांत संज्ञा शब्द कहलाएंगे।